हम सबने बचपन में कुछ कविताएं या कहानियां जरूर सीखी हैं, है ना? और वो हमारी यादों में कहीं ना कहीं बहुत गहराई तक बस जाती हैं। पर क्या कभी ये सोचा है कि एक सीधी सादी सी कविता सिर्फ भाषा सिखाने से कहीं ज्यादा काम कर सकती है, हमारी पहचान को एक शक्ल दे सकती है? तो चलिए आज हम एक बहुत ही जानी मानी हिंदी बाल कविता को परत दर परत खोल कर देखते हैं और समझते हैं कि ये कैसे अपने सबसे नन्हे नागरिकों के दिमाग में एक पूरे देश की तस्वीर बना देती है। तो हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। हम देखेंगे कि कैसे एक कविता भूगोल को भावनाओं से जोड़ती है, फिर ये धरती के वरदानों का जश्न कैसे मनाती है, अपने नायकों को कैसे याद करती है और सबसे आखिर में हम एक नागरिक के तौर पर हमारी भूमिका की याद कैसे दिलाती है। तो सवाल ये उठता है कि भारत तो है हमको प्यारा जैसी एक सीधी सादी कविता बस कुछ लाइनों में ही भारत की इतनी मजबूत और इमोशनल तस्वीर कैसे बना देती है। कविता की शुरुआत ही देखिए एक बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट से होती है, प्यार और यूनिकनेस। ये लाइनें एक इमोशनल नींव रखती हैं। बहुत सरल है, सीधी बात है और एक बच्चे को पहली ही लाइन में ये बताती है कि उनका देश प्यार करने लायक है और सबसे अलग है। सोचिए, किसी देश की पहचान बनाने का पहला कदम क्या हो सकता है? उसे एक शक्ल देना, एक शरीर देना, ताकि वो सिर्फ एक नक्शा ना लगे बल्कि एक जीती जागती चीज महसूस हो। और ये कविता ठीक यही करती है। और ये देखना कितना दिलचस्प है कि कविता ये करती कैसे है। यहाँ हिमालय सिर्फ पहाड़ नहीं है, वो एक सुंदर मुकुट है। और समंदर, वो सिर्फ पानी नहीं है, वो तो एक सेवक है जो देश के चरण धो रहा है। तो ऐसा क्यों किया गया? भूगोल को इंसान की तरह क्यों दिखाया गया? वजह सीधी है, इससे वो ठंडा बेजान भूगोल एक ऐसी हस्ती बन जाता है जिसका हम सम्मान कर सकते हैं, जिससे हम प्यार कर सकते हैं। एक नक्शे से ज्यादा एक आदरणीय व्यक्ति से जुड़ना कहीं आसान होता है। ठीक है, तो देश को एक शरीर मिल गया। अब अगला कदम क्या है? कविता बताती है कि ये शरीर कितना अमीर है, कितना कुछ देने वाला है। कविता एक खजाने की बात करती है, अन्न, फूल, फल, जल और यहाँ तक कि रत्न जवाहिर भी। ये जमीन को एक उदार माँ की तरह दिखाती है जो अपने बच्चों की हर जरूरत का पूरा ख्याल रखती है। तो ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, है ना? ये असल में एक बच्चे को दिया गया एक वादा है, एक भरोसा है कि उनका देश हमेशा संपन्न रहेगा। ये गर्व और सुरक्षा की एक गहरी भावना पैदा करता है। देश की जमीन की बात हो गई, उसकी दौलत की बात हो गई। अब कविता उसमें रहने वाले लोगों की बात करती है, एक हीरोइक इतिहास की, जो नागरिकों को प्रेरणा देती है। कविता में दो बड़े नाम आते हैं, राम और कृष्ण। और ये सिर्फ कहानियों के किरदार नहीं हैं, है ना? ये धर्म, शक्ति और सही रास्ते पर चलने के प्रतीक हैं। इनका नाम लेकर कविता बच्चे को एक बहुत गहरी सांस्कृतिक विरासत से जोड़ देती है। और फिर कविता एक बहुत ही कमाल की बात करती है। वो इन खास हीरो से हटकर एक आम बात पर आती है। ये लाइन हर नागरिक को राम और कृष्ण की विरासत से जोड़ देती है, जैसे कि महान होना तो इस देश के लोगों के स्वभाव में है। तो अब हम आते हैं कविता की आखिरी और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर। यहाँ ये बताया गया है कि इस पूरी भव्य कहानी में एक बच्चे की, एक नागरिक की क्या भूमिका है। ये कविता से असल जिंदगी तक का सफर है। ये पंक्तियां एक सीधा सादा कॉल टू एक्शन है। ये हमें हमारा नागरिक कर्तव्य सिखाती हैं कि हमें देश का गुणगान करना है और उसकी शान, उसकी प्रसिद्धि को बढ़ाना है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली कमाल तो इस बात में है कि स्कूल की किताब इस मैसेज को और पक्का कैसे करती है। किताब बच्चों को सिर्फ कविता पढ़ाती नहीं, बल्कि उनसे कहती है कि वो खुद इन पंक्तियों को पूरा करें, सोचिए और लिखिए। ये सिर्फ एक टेस्ट नहीं है, ये उन्हें कहानी का हिस्सा बनाने का तरीका है। और फिर ये सवाल आता है बातचीत के लिए। ये सवाल बच्चे को मजबूर करता है कि वो सोचे और समझे कि हिमालय को मुकुट क्यों कहा गया। जब वो इसे अपने शब्दों में समझाते हैं तो ये विचार उनका अपना बन जाता है। और फिर आता है ये दूसरा और शायद सबसे जरूरी सवाल। ये सुयश बढ़ानी जैसी बड़ी बात को पर्सनल बना देता है। ये सीधे सीधे बच्चे से पूछता है कि वो अपने देश के लिए क्या करेंगे। देखिए कैसे एक कविता का आइडिया एक निजी जिम्मेदारी बन गया। तो अगर हम देखें तो ये एक नेशनल स्टोरी बनाने का एक 4 स्टेप का फॉर्मूला है।
पहले जमीन को एक इंसान की शक्ल दो, फिर उसकी दौलत के बारे में बताओ, उसके बाद उसके हीरो का जिक्र करो, और आखिर में नागरिक का कर्तव्य क्या है ये बताओ। ये सब कुछ बस कुछ सरल सी पंक्तियों में। और हम आपको इसी सोच के साथ छोड़ जाते हैं कि कैसे बचपन में सुनी ये छोटी छोटी सीधी सादी कहानियां ही हमारी और हमारे देश की पहचान को गढ़ने में सबसे बड़ा रोल निभाती हैं। जरा सोचिए, वो कौन सी पहली कहानियां थी जिन्होंने आपकी दुनिया को एक शक्ल दी।